खुसूसन अला अफज़लिल अंबिया हुवा शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कैफुल वरा दाफिउल बला'i वल वबा आलिमुल अर्दि वस समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन वअला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व खुलफाइही व बनातिही व इतरतिही व शुहदाई मुहब्बतिही व औलियाए तरीक़तिही व उलमाए मिल्लतिही व हिज़्बिही अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल वालिदैनि इहसाना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल सय्यदुल मुरसलीन अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नज़ुरु इला वजहिल वालिदैहि इबादह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूबसूरत महफिल है, बहुत खूबसूरत सामईन है। आइए एक बार दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम ममरिल इल्म वल हिल्म वल हिकम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जिसको जो जगह जहां मिल जाए कोशिश करें बैठ जाए। बैठेंगे तो आपको आराम मिलेगा। बीच बीच में कहीं कहीं गुंजाइश है। अपने अपने इस्लामी भाई को आप जगह दीजिए। उनके लिए दिल में भी जगह होनी चाहिए और बगल में भी जगह होनी चाहिए। जहां तक जगह बन जाती है बैठ जाए, तशरीफ ले आए। मौसम का तकाजा है कि जी बैठे। यूं कुछ लोग खड़े थे तो हाँ, पर्दे का भी काम हो रहा था, है ना भाई। ये मोहब्बत है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए और हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन नयीरैन मुनीरैन शहीदैन शहजादे कौनैन प्यारे हसनैन का फैजान अता फरमाए। उलमाए किराम का एक नूरानी काफिला स्टेज पर है, इन्हें देखिए। और आइए मैं उलमाए किराम से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। इससे पहले कि मैं हदीस रसूल पेश करूं, मैं अपनी तकरीर का आगाज करते हुए चंद अशार पेश कर दूं कि जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमी पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हाँ, थोड़ी बेदारी है आपके अंदर, बस लबकुशाई, जबान खोले और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमी पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं। हमारे गौसे आज़म ऐसे दुनिया देख लेते हैं कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। कि जैसे हाथ पर राई का दाना देख लेते हैं। और मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं। जनाब मोहम्मद अनवर अंसारी, जनाब मोहम्मद फारूक अंसारी ने जनाब अकलू मरहूम के इसाले सवाब के लिए ये महफिल मुनक़िद की है, जिसमें सब हाजिर हैं। शेर समात करें कि जो रब के नेक बंदे हैं वो क्या क्या देख लेते हैं। जमी पर बैठकर अर्शे मुअल्ला देख लेते हैं। मोहब्बत से जो चेहरा बाप माँ का देख लेते हैं। बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। बिना खर्चा के वो मक्का मदीना देख लेते हैं। और शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है। अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है। मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है।
जी हाँ, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। ये रजब शरीफ का मुबारक महीना, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। उलमाए किराम की ज़ियारत करें। ये वो उलमा हैं कि मेरे आका फरमाते जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। कुछ लोगों को मैंने देखा अभी खामोश थे, अब क्या बोलोगे भाई? इससे बेहतर कौन सा कलमा? मुझे वो हदीस भी याद आई जो बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस शरीफ है। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। माँ बाप की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, रसूले मुहतशम, शफीउल उमम, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, सैयदुल अरब वल अजम, साहिबे जुदो करम, इरशाद फरमाते ओ दीवानो, परवानो, फरजानो, मस्तानो, जाबाजो, सरफरोशो, मुजाहिदो, सहाबियो, मोमिनो, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान। मेरे आका फरमाते कि दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये प्यारे नबी ने फरमाया दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और वो दो कलमे जिनके बारे में ये भी आका ने फरमाया खफीफतानी अलल लिसान, वो दोनों कलमे जबान पर इस्तेमाल के लिए बहुत हल्के हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, जबान पर बहुत हल्के हैं। लेकिन उसकी खूबी ये है सकीलतान फिल मीज़ान, वो दोनों कलमे मीज़ान अमल पे बहुत भारी है, बहुत भारी है, बहुत भारी है। सहाबी मुंतज़िर या रसूल अल्लाह वो दो कलमे कौन से हैं? तो आका ने फरमाया सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, ये पहला कलमा है। सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये दूसरा कलमा है। ओ केंदुआ पच्ची मोहल्ला झारखंड के मुसलमानों, ये दो कलमे अल्लाह को बहुत पसंद है, जबान पे बहुत हल्के हैं, मीज़ानी अमल पे बहुत भारी है। अगर किसी आशिक रसूल की नेकी कम हो गई और पल्ला हल्का हो गया और ये दो कलमे अगर रख दिए जाएंगे तो पल्ला भारी भी होगा और नजात का परवाना भी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नतियों को देखकर एक शेर याद आया कि बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, बज़्म सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। और ऐसे ऐसे दीवानों को देखकर ये शेर भी याद आया कि बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाकी का दीवाना चाहिए। दीवानो मुस्कुरा दो। अच्छा एक शेर और है काबिले गौर है, तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की, तौहीन जो भी करता है मेरे रसूल की,
उसको तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। आहा वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आहा, दादा को पोते से बहुत मोहब्बत होती है। ये तो दादा बहुत खुश है, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान और दादा अपना इनाम पोते के हाथ से दिलवा रहा है। ये दादा की मोहब्बत है कि नहीं? तो पोतों को भी चाहिए कि वो दादा से मोहब्बत करें। ये जो इनकी उम्र है, क्या जरूरत है? ठंड में चादर की जरूरत है, गर्म कपड़ों की जरूरत है, गर्म पानी की जरूरत है। बिस्तर कैसा है? खाना खाया कि नहीं? पानी पी लिया कि नहीं? चाय के लिए और पानी के लिए इनके पास पैसे हैं कि नहीं? कहां जाने का इरादा है? क्या इनकी खुशी है? क्या मर्जी है? पोतों को चाहिए कि दादा के हवाले से इन बातों को ज़हन में रखें। जितने पोते यहाँ पे बैठे हैं, सब बात की तायीद अगर करते हो तो बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि ये दो कलमे आका फरमाते ज़बान पर बहुत हल्के, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, मीज़ाने अमल पे बहुत भारी है। मैं चाहता हूँ कि इस महफिल में उन दोनों कलमों का विर्द हो जाए। सब मेरे साथ बोलिए सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, जोर से बोले सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही। उलमाए किराम भी चूंकि ये प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, बोले सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, ज़बान पर बहुत हल्के, मीज़ाने अमल पे बहुत भारी हैं। चाय से ज्यादा जरूरी हदीसे रसूल है, जल्दी हटिए। मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था, ये उलमाए किराम है जो यहाँ पे तशरीफ फरमा, आप इनकी जियारत कर रहे हैं। मुझे वो हदीस शरीफ याद आ गई कि प्यारे आका फरमाते, इन्नल आलिम वल मुताल्लिम इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अम मक़बिरती तिलकल क़रियती अर्बईन यौमा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। प्यारे नबी फरमाते हैं, मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर फरमाते हैं कि इल्म सिखाने वाले उलमाए किराम या इल्म सीखने वाले मुताल्लिमीन, मुअल्लिमीन हो या मुताल्लिमीन हो, अगर ये किसी आबादी से गुजर जाएं, अगर किसी बस्ती से गुजर जाएं, तो अल्लाह ताला इनके कदमों की बरकत से उस आबादी की कब्रिस्तान से 40 दिनों के लिए अजाब दूर फरमा देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मिलकर बोल दो, खुश होकर मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। ये उलमा की बरकत के 40 दिनों के लिए उस आबादी से अजाब उठा लिया जाता, कब्रिस्तान से अजाब उठा लिया जाता। अब केंदुआ में जनाब अनवर अंसारी, जनाब फारूक अंसारी ने जो महफिल सजाई अकलू अंसारी मरहूम के इसाले सवाब के लिए, इस महफिल में 2 दर्जन उलमाए किराम, तकरीबन 2 दर्जन हुफ़ाज़ उलमा और इमाम मसाजिद आपकी बस्ती में है। पता ये चला इन उलमा की वजह से जमीन पर रहने वालों का भी फायदा है और जमीन में रहने वालों का भी फायदा है। वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज़ व कारी, आलिम व फाज़िल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। एक शेर और आया, अगर पेश कर दूंगा तो खुद को रोक नहीं पाएंगे। चाय रोक दे, अभी इतनी ठंड नहीं है, चाय पिलाइए। चाय तो सबको चाहिए 1 बजे। जी हाँ, 1 बजे के बाद मौसम बदल चुका होगा। हाजत नहीं है, इशारा अक्सर उलमा कर रहे हैं, नहीं इशारा कर रहे हैं, तो आप जबरदस्ती क्यों पेश कर रहे हैं? रख दे चाय, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी मेहमान नवाजी ये लोग कर रहे हैं और की है। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहब्बत से, माँ बाप की मोहब्बत में बोलो सुभान अल्लाह। जरा खुश होकर बोलो, ऐसा लगे आप बेजार नहीं है, बेदार है। सुभान अल्लाह।
अरे भाई अगर किसी को भूख लगी और खाना मिल गया तो बोलो भूखे को खुशी मिलेगी ना। अगर प्यास लगी और पानी मिल गया तो प्यासे को खुशी मिलेगी ना। अगर मरीज को शिफा मिली तो मरीज को खुशी होगी ना। अगर मुक्तदी की मुलाकात इमाम से हो मुक्तदी को खुशी होगी ना। अगर मुरीद की मुलाकात पीर से हो मुरीद को खुशी होगी ना। अगर आशिक को माशूक मिले आशिक को खुशी होगी। अगर तालिब को मतलूब मिले तालिब को खुशी होगी। अगर बुलबुल को फूल मिले बुलबुल को खुशी होगी। अगर परवाने को शमा मिले परवाने को खुशी होगी। अगर आशिकों को महफिले मुस्तफा मिल जाए तो महफिले मुस्तफा में आकर खुशी होगी। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वाह वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर तवज्जो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो इधर, सुभान अल्लाह। यही क्या कम है कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं? मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। हर आदमी उठाए, मुक्तदी हैं जितने इमाम की मोहब्बत में सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो अर्ज कर रहा था मैं कि हाफिज व कारी आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। और हर बस्ती में हर करिए में हजरत तो मिल जाते हैं, आला हजरत बन के चमकना सबके बस की बात नहीं। वाह वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। उलमा की मौजूदगी में आइए इसाले सवाब की इस महफिल में मेरी तकरीर समाप्त कीजिए। वालिद के लिए इसाले सवाब की महफिल सजाई गई तो वालिद भी लाजवाब होता, वालदा भी लाजवाब होती है। वालिद भी बेमिसाल होता है, वालदा भी बेमिसाल होती है। वालिद भी लाजवाब है, वालदा भी बेमिसाल है। वालिद भी अजमत वाला, वालदा भी अजमत वाली। वालिद भी बरकत वाला, वालदा भी बरकत वाली। सुनिए हदीस शरीफ अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुल इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नासि बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। हज़रत अबू हुरैरा आका के सहाबी बावकार सहाबी ज़ीवकार सहाबी ज़ीशान सहाबी मोतबर सहाबी मोतमद सहाबी जन्नती सहाबी, ये वो सहाबी हज़रत अबू हुरैरा के हदीस की किताबों में सबसे ज्यादा हदीस हैं हज़रत अबू हुरैरा से ही मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि प्यारे नबी की बारगाह में एक सहाबी आ गए और सहाबी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो। मक्की आका मदनी आका नूर अला नूर प्यारे हुजूर, ये बताइए कि इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? बच्चों तुम भी गौर से सुनो, बच्चियों तुम भी गौर से सुनो। सहाबी ने पूछा वो कौन जात है जो सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक है? कौन है वो? कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, मामू है, मम्मी है, खालू है, खाला है, भाई है, भाभी है, चचा है, चची है, भतीजा है, भतीजी है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, सास है, ससुर है, उस्ताद है, पीर है। कौन है? कौन है? वो कौन है जो सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक है? मेरे आका ने मुस्कुरा दिया। सहाबी समझ गए कि मसाला हल हो जाएगा कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंसी पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम।
शब असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। आका ने मुस्कुराया और एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। खुश होकर जरा बोल दो, एक एक हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। भाई खुशी हुई कि नहीं आपको? लेकिन कुछ लोग तो इस कदर देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे खाना ना मिला हो। ऐसा तो नहीं है, भूखे तो नहीं है ना, खाना खा चुके हैं सब। हाँ, तो जी जरा शुक्राने में बोले मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया तुम्हारी माँ। साहबी ने दूसरी बार पूछा आका फिर कौन? तो आका ने दूसरी बार फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने तीसरी बार पूछा आका फिर कौन? तो आका ने तीसरी बार फरमाया फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने चौथी बार पूछा आका कौन? आका ने फिर फरमाया, चौथी बार फरमाया फिर तुम्हारे बाप। इस हदीस शरीफ में 3 बार आका ने माँ का जिक्र किया, 1 बार आका ने वालिद का जिक्र किया। ए बच्चों गौर करना, ओ बच्चियों गौर करना, यकीनन बच्चों की परवरिश में माँ की मेहनत, मशक्कत, ममता, तकलीफ बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा नजर आती है। तुर्की में जलजला आया, सीरिया में भी जलजला आया और तकरीबन 40,000 से ज्यादा लोग मर चुके। अल्लाह ताला उन लोगों को जो बचे हुए हैं हिम्मत व हौसला अता फरमाए और अपनी पनाह और राहत अता फरमाए। क्योंकि शिद्दत की ठंड भी वहां है, बर्फबारी भी हो रही है और मरने वाले सुन्नियों को मौला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। लेकिन बैठ जाए, ऐसा लग रहा है 2-3 खवातीन को कि जैसे तुर्की के जलजले के बारे में सब कुछ इन्हें मालूम है, अब इन्हें कुछ सुनने की हाजत ही नहीं है। मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह। और माँ बहनों से गुजारिश है आप अपनी आवाज रोक दें, मेरी तकरीर समाप्त करें। तो तुर्की में जब राहत कर्मी वहां पे मलबा हटा रहे तो लाश पे लाश निकल रही है, लाश पे लाश। उसमें 1-2 लाश तो ऐसी भी दिल दहलाने वाली निकली है कि एक माँ इस अंदाज से मरी कि गोद में अपने बच्चे को सीने से चिमटाए रखी। शायद आखिरी वक्त में भी वो अपनी जान की फिक्र नहीं कर रही थी, बेटे की हिफाजत की फिक्र कर रही, बच्चे की हिफाजत की फिक्र कर रही। अल्लाह अकबर। ऐसा भी देखा गया कि बच्चे के ऊपर मां लेट गई है और जब मलबा हटाया गया है तो लाश निकली माँ की, यानी माँ चाह रही है कि जब ऊपर से छत गिरे तो मेरी पुश्त उस छत को रोक ले और मेरे बच्चे महफूज रह जाए। यानी माँ मरते वक्त भी अपनी फिक्र नहीं करती, अपनी औलाद की फिक्र करती है। अल्लाह अल्लाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, माँ की मोहब्बत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आहा जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, बहुत जी हजरत, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम हिंदुस्तानियों को और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को ऐसे हादसे से महफूज रखे। बोलो आमीन। दुआ करते हम अल्लाह ताला हमारे वतन अजीज को महफूज रखे और अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और जो हजरात इस तरह की तकलीफ में मुब्तला हैं मौला उन सब की मदद फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये माँ यकीनन इनकी मेहनत, मोहब्बत, शफ़क़त, प्यार वालिद की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा नजर आती है। ये अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन कोरोना वायरस के दिनों में अचानक जब ऐलान हो गया कि लॉकडाउन
की वजह से ट्रेन बंद, प्लेन बंद, कार बंद, बसें बंद, घरों के दरवाजे बंद, मस्जिदों के दरवाजे बंद, बाजार बंद, मार्केट बंद, सारी चीजें बंद। तो निजामाबाद का रहने वाला एक नौजवान अपने घर से 600 किलोमीटर दूर फंस गया। अब वो परेशान, न ट्रेन है न कार है, कोई सवारी चल नहीं रही है। माँ से बात कर रहा, अम्मी क्या करूं, बहुत दहशत हो रही, मुझे बहुत खौफ है, बहुत डर है, अजनबी शहर में हूं। उधर बच्चा परेशान था, इधर उसकी माँ परेशान थी। बहुत कोशिश की, नौजवान वहां से आ न सका। तो ये प्यारी माँ नकाब पहन कर स्कूटी चलाकर 600 किलोमीटर दूर अपने बेटे के पास पहुंच गई और बेटे को स्कूटी पे बिठाकर 600 किलोमीटर स्कूटी चलाकर अपने घर ले आई और सामने बैठकर पानी भी पिला रही है और खाना भी खिला रही है और कह रही है, बेटा तू नहीं, तू तकलीफ में था, तू घर नहीं था, तुझसे ज्यादा तेरी माँ परेशान थी, तू बेचैन था, मैं भी भूखी प्यासी थी। मैंने नियत कर ली थी कि जब तक कि मैं अपने बेटे को घर लेकर ना जाऊं मैं पेट भर खाना नहीं खाऊंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माँ की मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो माँ अजमत वाली होती है, बाप भी अजमत वाला होता। ये अपना चीन है, पड़ोसी मुल्क, वहां भी सदियों पहले एक बार ज़लज़ला आया था और हजारों हजार लोग मर गए थे। सुनिए, दिल से सुनिए जरा। तो जब राहत कर्मियों ने मलबा हटाना शुरू किया तो लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश, लाश ही लाश। उसी हिसाब से जब काम चल रहा था तो एक छत यूं गिरी कि 2 दीवारों के ऊपर मुअल्लक रह गई, कोने में खातून और एक बच्चा बेहोश। जब अंदर से दोनों को निकाला गया और डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया तो खातून को भी होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। लेकिन डॉक्टरों ने देखा क्या उस औरत की उंगलियां जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने कहा, खातून ये उंगलियां कैसे जख्मी हो गई? तो वो कहती, मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, अब मेरे सीने में दूध भी ना रहा कि बच्चे को दूध पिलाऊं। मैं परेशान थी कि बेटा रो रहा है, इसके लिए ग़िज़ा का इंतजाम कैसे करूंगी। मैं सोचने लगी कि मेरे सीने में दूध नहीं तो क्या हुआ, मेरे शरीर में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी, खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। जब मेरा बेटा रोने लगा तो मैं उंगली दांतों से काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसे तसल्ली मिल गई। दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, खून जारी हुआ, बेटे को मुंह में ताजा खून गया और पेट में खून पहुंचा, बच्चा खामोश हो गया। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आज आप लोगों ने हमें नई जिंदगी दी है, मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है, खून पिलाया है। डॉक्टरों ने कहा, माँ तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, तुम्हारी शफकत को सलाम, तुम्हारे प्यार को सलाम, तुम्हारी ममता को सलाम। माँ अगर ये जान ले कि बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बच्चे को अपना खून पिला देती है, खून भी पिला देती है। ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, माँ और बाप जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, मसला के आला हजरत। सालों साल करते हो हज, अब हुए मकबूल कितना पहले अपने आप को देखो। कि सालों साल करते हो हज, पहले हुए मकबूल कितना पहले अपने आप को देखो। और साल में करना है 365 दिन अगर हज, तो मोहब्बत की नजर से अपनी माँ बाप को देखो।
वाह, अच्छा अच्छा। अच्छी शायरी हो रही है, वाह सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। नौजवानों का वाह, उनका ज़ौक़ जज्बा है। नौजवानों का हौसला और जज्बा। अल्लाह सलामत रखे, बाकरामत रखे। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम। ये बात 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखकर खूने जिगर पिलाती है। और ठंड में एक गरीब माँ, उसके पास अगर बिस्तर नहीं है तो सीने से बच्चे को लगाकर या बच्ची को लगाकर सीने की गर्मी और हरारत से अपने बच्चे को जिंदा रखती है। ये माँ की मोहब्बत है, माँ की ममता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक मुकद्दमा ऐसा भी आया कि खातून बोली, बच्चों सुनो, खातून बोली कि मेरे बेटे ने मुझे गाली दी है, बेटे ने गाली दी है, तकलीफ पहुंचाई है। अल्लाह अकबर। कौन? उमर। आला हज़रत फरमाते वो उमर जिनके आदाब पे शहदा सकर, उसका खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। कौन? उमर जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किया है। कौन? उमर जो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। कौन? उमर जिनकी राय के मुताबिक, मशवरे के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाजिल होती थी। कौन? उमर जिनके बारे में आका ने फरमाया इन्ना शैतान ला यखाफु मिनका या उमर, उमर आपसे शैतान भी डरता और भागता है। कौन? उमर वो उमर के जिनके बारे में आका ने फरमाया लौ काना बादी नबी लकाना उमर अब्दुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब नबी होता। अरे जिंदाबाद, आखिरी नबी हो, मेरे बाद कोई नबी नहीं, उमर सहाबी नबी है। कौन? उमर वो उमर जिनके बारे में आज के दानिश्वरों का कहना है, आज के रिसर्च स्कॉलरों का कहना है कि अगर मोहम्मद अरबी के पास एक उमर और होते, अगर 2 उमर होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता, मुसलमान ही मुसलमान। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। नबी आजम ने इस जहां में पयाम मौला सुना के छोड़ा, जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में, चूरियत में चले थे आका को कत्ल करने, निगाह लुत्फ करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। वो उमर इब्ने खत्ताब है, उनकी बारगाह में एक मुकद्दमा आया। माँ बोली मेरे बेटे ने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, गाली दिया। खातून का बेटा सामने था। हजरत उमर ने फरमाया हाँ तूने गाली दी है? उसने सर झुकाकर इकरार किया हाँ मुझसे गलती हो गई। हजरत उमर ने फरमाया तुझे सजा मिलेगी, सजा। माँ को गाली देता है तू, जानता नहीं अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। माँ को गाली देता है तू, माँ को तकलीफ पहुंचाता है तू, तुझे सजा मिलेगी। पानी से भरा हुआ मशकीजा पेट पे बंधवाया गया, बांधो इसके पेट पे मशकीजा, पानी से भरा हुआ मशकीजा, मशकीजा बांध दिया गया और हुक्म दिया गया चलेगा तू मशकीजे के साथ, बैठेगा मशकीजे के साथ, सोएगा मशकीजे के साथ, उठेगा मशकीजे के साथ, रफ़े हाजत के लिए जाएगा मशकीजे के साथ, तकाज़े बशरी पूरे करेगा मशकीजे के साथ, काम करेगा मशकीजे के साथ, आराम करेगा मशकीजे के साथ, ताआम मशकीजे के साथ, क़याम मशकीजे के साथ, राह फरार नहीं, यही है तेरी सजा। अब मशकीजा पेट पे बंधा हुआ है, पानी से भरा हुआ, अब चलना मुश्किल, बैठना मुश्किल, इस्तिंजे के लिए जा रहा है वहां बैठना मुश्किल, खाना मुश्किल, सो गया नींद नहीं आ रही है, बेचैनी, मशकीजा पेट पे बंधा हुआ। रात बड़ी बेकरारी से गुजरी, हज़रत अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया, गलती माफ कर दीजिए, अम्मा को गाली नहीं दूंगा। फरमाया अभी सजा पूरी नहीं हुई, सजा में तखफीफ कर देता हूं।
पानी कम कर दिया गया, मशकीज़े का पानी आधा कर दिया गया। फरमाया मशकीज़ा तेरे पेट पे रहेगा। अल्लाह अकबर। दूसरा दिन बड़ी बेचैनी से गुजरा, रात बड़ी बेचैनी से गुजरी, रात भर कराता रहा, करवटें बदलता रहा। उसकी तकलीफ उसकी माँ से देखी न गई। जरा मुस्कुरा दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। उसकी माँ से वो तकलीफ देखी न गई। वाह वाह वाह। दूसरे दिन अपने बेटे को लेकर माँ हज़रत अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आ गई और कहने लगी कि मेरा बेटा मुझे गाली नहीं देगा, इसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, आप माफ फरमा दीजिए। माँ ने सिफारिश की तो हजरत उमर ने फरमाया, ओ नौजवान देख माँ का दिल कैसा नाजुक होता है। माँ कैसी होती है, रहम वाली होती है, ममता अजीब दीवानी होती है। यही माँ जिसे तूने तकलीफ पहुंचाई है, तेरे लिए सिफारिश के लिए आ गई है। अरे तू कितना बड़ा कम नसीब है कि माँ को गाली देता। अरे तू 2 दिन तक ये पानी का मशकीज़ा पेट पे ना झेल सका, ना उठा सका, पानी का बोझ तू ना उठा सका। तेरी माँ ने 9 महीने तक तुझे पेट में रखकर तेरा बोझ उठाया है। वाह 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 वाह। तू 2 दिन तक मशकीज़ा पेट पे ना झेल सका, ये बोझ ना उठा सका। तेरी माँ ने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा था। वो चलती थी तो तू उनके पेट में होता था, बैठती थी तू उनके पेट में होता था, तू उनके पेट में होता था, खाना पकाती थी पेट में तू होता था, ये काम करती थी तू पेट में होता था, ये मेहनत करती थी, हर काम इस हालत में करती थी कि तू इनके पेट में होता था। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 महीने तक तुझे माँ ने पेट में रखा है और तेरा बोझ उठाया है, तेरा बोझ उठाया है। और सुन, जब तू पैदा हो रहा था तो तेरी माँ मौत और जिंदगी के दरमियान थी, मौत और जिंदगी के दरमियान थी। वो दर्द ज़ेह जिसके लिए अल्फाज नहीं कि अल्फाज का जामा दर्द ज़ेह को पहनाया जाए। हाँ, मौत और हयात के करीब तेरी माँ थी, मौत और हयात के दरमियान तेरी माँ थी। और जब तू पेट में था ना तो तेरी हिफाजत के लिए, तेरी सेहत के लिए तेरी माँ हकीम और तबीब की बातों पे अमल करती थी। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पीना है, ये नहीं पीना है, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, इतना वजन उठाना है, इतना वजन नहीं उठाना है। जिन जिन चीजों की पाबंदी तबीबों ने की, उस पे अमल तेरी माँ ने तेरी हिफाजत के लिए किया है, तेरी सेहत के लिए किया है। और आज तू माँ को तकलीफ पहुंचाता है। पूरी महफिल रोने लगी। नौजवान आगे बढ़कर माँ के कदमों को चूम कर बोला, माँ लाजवाब है और माँ की मोहब्बत लाजवाब। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ अज़मत वाली और बाप भी अज़मत वाला। आका फरमाते हैं, नज़रु इला वजिल वालिदैहि इबादत। माँ बाप का चेहरा देखा करो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। माँ का चेहरा देखना भी इबादत, बाप का चेहरा देखना भी इबादत। सुभान अल्लाह। तो माँ बाप अगर कोई हुक्म दे लेकिन वो हुक्म शरीयत के मुताबिक हो, क्या कहा मैंने, शरीयत के मुताबिक, तो हुक्म की तामील जरूर करो, हुक्म की तामील जरूर करो। और माँ बाप अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे तो तामील जरूरी नहीं है। कोई कम नसीब बाप अगर बोले, मुंह खोले, माज़ल्लाह शराब पी ले, नहीं माना जाएगा, बात नहीं मानी जाएगी। समझे आप? हरामकारी के हवाले से कोई अगर कम नसीब बोले, अमल नहीं किया जाएगा। उन्हीं बातों पे अमल किया जाएगा जो बातें अज़्र शरअ जायज़ हैं। अल्लाह ताला माँ बाप को सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए।
अब ये सब बीच से देख रहे हैं, तकरीर मेरी हो रही माँ के ऊपर, देखिए जरा सोच देखिए, इसलिए थोड़ी तकलीफ होती है माँ के ऊपर, लेकिन ये सब इस अंदाज से बीच तकरीर के दरमियान जलसा खराब कर रही हैं कि जैसे लगता है कि जिक्रुल्लाह तेरी तकरीर की जरूरत नहीं है, हम खुद आलिमा है, फाजिला है, हाफिजा है, खतीबा है, मुकर्रिरा है, जैसे सारी बातें इन्हें पहले से याद है। अब तकरीर इन्हीं के ऊपर इनकी हमदर्दी में कर रहा हूं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। चलो उधर मुझे तवज्जो नहीं करनी, आपसे मैं खिताब कर रहा हूं, जरा मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। हजरत अली शेर खुदा की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अर्ज कर रहा था मैं कि बाप भी अजमत वाला होता है। मेरे आका फरमाते हैं, इधर देखें जुमले को, मेरे आका फरमाते हैं, सुने कि बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है, बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। बाप नाराज, अल्लाह नाराज, बाप खुश, अल्लाह खुश, तो बाप को राजी रखो। आओ इस ज़िम्न में एक हदीस शरीफ पेश कर देता हूँ। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल अमली अफज़ल फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक़्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल बिर्रुल वालिदैन क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन। तबीयत लग रही भाई, हदीस शरीफ सुन रहे हैं, तबीयत लग रही है क्या? लग रही है तबीयत? सुभान अल्लाह, तबीयत लग रही है, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, माँ बहनें जो होती हैं ना, वो असल में जब बात करने को न मिले तो परेशान हो जाती हैं कि क्या बात है, हम खामोश क्यों हैं। वो सोचने लगती है कि भाई हम आखिर चुप क्यों हैं। ये एकदम टेंशन में आ जाती है कि भाई हम खामोश हैं क्यों। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि इतनी बड़ी ट्रेन होती है, ट्रेन सबसे ज्यादा हंगामा कहाँ होता है? तो दोस्त ने कहा इंजन से ज्यादा आवाज आती है। तो दूसरे दोस्त ने कहा गलत, महिला बोगी में सफर करके देखो, लेडीज बोगी में सफर करके देखो। तो बोलने की जो एक आदत होती है, नहीं परेशान है कि हमें सुनना पड़ रहा, ये परेशान कि हमें सुनना पड़ रहा। इनका मकसद है कि हम सुनाने वाले, सुनने वाले। थोड़ा जब्त से काम ले। हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मोहब्बत में महफिल को खराब न करें। दो खातून 10 साल तक जेल में रही। कितने साल? तुम भी कुछ बोलो, लगे कि हाँ उर्दू जबान समझ रहे हो। कितने दिनों तक? 10 साल। अब 10 साल के बाद दोनों की जब रिहाई हुई और दोनों दरवाजे पे जेल के आई, तो दोनों के घर वाले आए थे लेने के लिए। एक खातून इधर चली, एक खातून इधर चली, अपने अपने घर चली। तो कब कितने दिन साथ में थी? 10 साल जेल में। अब दोनों जब जुदा होने लगी तो एक खातून दूसरे खातून से बोली, ठीक है बहन जाओ, बाकी बात फोन पे करेंगे, बाकी बात फोन पे करेंगे। देख रहे हैं 10 साल एक साथ रहना सहना, खाना पीना, सोना जागना, ओढ़ना बिछाओ, लेकिन फिर कह रहे बाकी बात फोन पे करेंगे। बात 10 साल में खत्म ना हुई। बहरहाल इस वक्त आप मुस्कुरा रहे हैं, मेरे पास टाइम बहुत कम है और कीमती टाइम है ये। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बात दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। तुम भी कुछ सुनना चाहते हो क्या? मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह, और मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं कि आका फरमाते हैं नज़रू इला वजिल वालिदैहि इबादत। माँ का चेहरा देखना भी इबादत, बाप का चेहरा देखना भी इबादत। ये इबादत कैसी है तो सुनिए। क़ाल अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बारी यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मब्रूरा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। इससे पहले कि मैं तर्जमा पेश करूं, जनाब अनवर अंसारी, फारूक अंसारी और आपके जितने अजीज हैं, जनाब अजीज ये भी है जनाब मुस्लिम भाई, अल्लाह सलामत रखे। एक शेर पेश करने लगा हूं मुस्लिम भाई।
के माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले बुल्दो आशीरत पे लाखों सलाम। तो माँ भी अजमत वाली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ भी अजमत वाली, बाप भी अजमत वाला। वाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सबके वालिदैन को। आमीन, अल्लाह आमीन। ताला जनाब कल्लू मियाँ को जन्नत में आला मकाम अता आमीन, आमीन। अकलू मियाँ को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। मिलकर बोल दें आमीन, और मिलकर बोलें आमीन। और जो लोग यहाँ बैठे हैं जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके, उन सबको मौला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो आका फरमाते, बाप का चेहरा देखना इबादत, माँ का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? तो फरमाते आका के बेटा हो या बेटी, जब ये औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। और झारखंड के मुसलमानों, हज मकबूल का सवाब क्या है? इन उलमाए किराम से पूछिए तो ये बताएंगे। दिलबर साहब, दिलबर साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना अकबर साहब, अकबर साकी साहब किबला, अकबर साकी साहब। सुभान अल्लाह। चेहरा याद था, नाम याद नहीं था। अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। तो अर्ज कर रहा था मैं कि माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? तो आका फरमाते कि बेटा हो या बेटी, अल्लाह ताला औलाद की हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। तो ये सवाब कितना अजीम है कि हज मकबूल। अब हज मकबूल का सवाब क्या? तो अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल उम्रतु इलल उम्रा कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउ इल्ला अल जन्नह औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन। सुभान अल्लाह। हज मकबूल का सवाब क्या? सुनिए, हम खुश नसीब हैं कि हज बैतुल्लाह के लिए जाएंगे, इंशाअल्लाह जाएंगे। लेकिन बारगाह रिसालत में हम हाजिर हो चुके। वो सफर भी कितना खूबसूरत था, बाबरकत था, लाजवाब था, बेमिसाल था। हयात का सबसे कीमती सफर था जिसमें मैं भी था और शायर इस्लाम, शायर इनकलाब, दिलबर शाही भाई भी थे। जब हम एक साथ मदीना शरीफ में थे, मक्का शरीफ में थे, वहां जा रहे और ये कहते हुए जा रहे, मैं सजदा करूं या कि दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प मेरे आका की तड़पा रही है। और बारगाह रिसालत में हम हाजिर हैं और वहां पे यही कह रहे, तो आलम के दाता मेरे सामने है कि काबे का काबा मेरे सामने है, अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई नजर आ की रही। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। अच्छा, एक शेर सुभान में वो शेर, कदम उठ रहे हैं
मदीने की जानिब सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। दौलत पसंद है न खजीना पसंद, दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। फराज़ अर्श की अजमत सलाम करती है, नबी के शहर को जन्नत सलाम करती है। तुम्हारे दर से है जिसने रखा उम्मीद करम, खुद उनको आके जरूरत सलाम करती है। और खाके तैबा मेरे सीने से लगा दी जाए, हाँ बशारत मुझे जन्नत की सुना दी जाए। इश्क गर जुर्म है फांसी की सजा दो मुझको, दरे महबूब पर लेकिन ये सजा दी जाए। तो हज मकबूल का सवाब क्या है वो अर्ज कर रहा था। हमने रमजान शरीफ में उम्रा शरीफ किया, और रमजान शरीफ में जो उम्रा करता है उसकी एक अजीम फजीलत आई है। फरमाया प्यारे आका ने कि जिसने रमजान शरीफ में उम्रा किया, गोया उस खुश नसीब ने मेरे साथ हज कर लिया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये उम्रा शरीफ हज असगर है, हज असगर। हमें अल्लाह हज अकबर की भी तौफीक अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। हम तैयारी में हैं और ये कह रहे आप सबके लिए दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो हज मकबूल का सवाब क्या? तो आका फरमाते एक उम्रा से दूसरा उम्रा दरमियान के गुनाहों के लिए कफ़ारा। वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, और जिसका हज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए उस हाजी के लिए जन्नत ही है। जिसका हज अगर कबूल हो गया तो उसके लिए जन्नत ही है। अब आखिरी बात सुन लीजिए, आका फरमाते हैं माँ बाप को मोहब्बत की नजर से देखोगे हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सहाबी ने पूछा आका अगर रातों दिन में हम 100 बार देखे तो आका ने फरमाया अगर 100 बार मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखोगे तो अल्लाह ताला 100 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सूरज को किरण चांद को जौ देता, बिजली को कड़क शम्मा को लौ देता, देने पे जो आती है करीमी उसकी, मांगे जो कोई एक तो 100 देता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए जिसे रह रवे मंजिल ही। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजमत वाली बाप अजमत वाला। देखिए ये औलाद पर वालिदैन का हक है कि इंतकाल के बाद कम से कम जुमा के दिन जरूर हाजिर हुआ करें कब्रिस्तान और उनके लिए इसाले सवाब करें। जो कुछ कुरान शरीफ की सूरतें याद हैं पढ़िए, कलमे तैयबा पढ़िए। वालिदैन के लिए या वालिद वालिदा दोनों में से जो भी रुखसत हो चुके आपके आबा अजदाद उनके लिए इसाले सवाब कीजिए। और ये भी अक्का के वालिद के दोस्त से मोहब्बत कीजिए। आप याद कीजिए कि आपके वालिद के दोस्त कौन कौन थे, आपके वालिद के रिश्तेदार कौन कौन है। उनके इंतकाल के बाद उनसे बेहतर रवैया और सुलूक होना चाहिए। जिन्हें वालिद पसंद करते थे आप भी पसंद करें। यूं तो इंतकाल के बाद जो औलाद के लिए हुकूक है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, टाइम बहुत कम है। मैं आखिरी बात अर्ज कर देता हूं कि एक शख्स जिसकी शादी के 6 साल हो गए। कितने साल? 6 साल। तो एक दिन उसकी बीवी बोली कि आपके अब्बा रात भर खांसते और खांस कर हमारी नींद हराम कर देते हैं। ऐसा करें कि आबादी से बाहर जो खेत है वहां एक कमरा बनाइए, अब्बा वहीं रहेंगे। खाना पहुंचा दिया जाएगा, खाना पहुंचा दिया जाएगा। तो बीवी की बात समझ में आ गई, कमरा तैयार हो गया खेत में, बूढ़े को पहुंचा दिया गया। सुबह शाम खाना भी पहुंचाता रहा। धीरे धीरे ठंडी आ गई।
तो बोला बूढ़ा बाप बोला, बेटा ठंडी आ गई है, मेरे लिए कंबल का इंतजाम कर दो या लिहाफ का। बोला आज ही लेकर आता हूं। अब नौजवान कंबल लेकर चला तो नौजवान का 5 साल का बेटा भी पीछे पीछे चला। रास्ते में बच्चा पूछ रहा है कि अब्बू कंबल कहाँ ले जा रहे हैं? बोले तेरे दादा के पास। क्या करेंगे? ओढ़ेंगे, ठंड आ गई है। बच्चे ने कंबल को 20 से काट के आधा मुझे दे दीजिए। बच्चे ने कहा कंबल को 20 से काट के आधा मुझे दे दो। क्या करेगा तू? तुझे कंबल चाहिए? दुकान से न्यू कंबल दिलवाता हूं ना। बोला नहीं, इसी कंबल का आधा हिस्सा चाहिए। क्या करेगा तू? तो बच्चा बोला मुंह खोला, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर भी मैं इसी कमरे में डाल दूंगा, और ठंडी का जमाना आएगा तो ओढ़ने के लिए यही कंबल दूंगा। जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं वो सुलूक मैं भी आपके साथ करूंगा, आप मेरे बाप है। बच्चे की बात ने झंझोर कर रख दिया। नौजवान रोने लगा, बाप के कदमों में पहुंचकर माफी मांगी और घर लेकर आ गया। साफ ऐलान कर दिया, मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत सरबत मेरे बाप की, ये जवानी मेरे बाप के सदक़े में है। मेरे घर में कोई रहे ना रहे, मेरा बाप जरूर रहेगा, और बाप रहेगा तो अल्लाह की रहमत और बरकत भी रहेगी। रहमत और बरकत भी रहेगी। तो माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। अल्लाह ताला हमें खूब ये बात करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि हमारे दो अजीज शायर